Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय चैनल राजू समता क्लासेस। आज सेमेस्टर 2 का जो कंसाइनमेंट है उसी को कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर एस एम शुक्ला का बुक से क्वेश्चन नंबर 12 हम बना रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और हमको फॉलो कीजिए, ठीक है। किस तरह से हम बना लेते हैं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए लिखा है, श्री हिंद साइकिल लिमिटेड अपॉइंट श्री ए टू सेल गुड्स ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। श्री हिंद साइकिल क्या किया, ए को अपॉइंट किया इस कंडीशन में गुड्स को बेचने के लिए। 3 कंडीशन लिखा है। गुड्स मस्ट बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस और मोर। गुड्स को कैसे बेचना है, इनवॉइस प्राइस से बेचिए या उसका ऊपर बेचिए, ठीक है। ए विल गेट कमीशन 7.5% इनवॉइस प्राइस, जितना सेल होगा इनवॉइस प्राइस में उस पर 7.5% कमीशन। अगर इनवॉइस प्राइस का ऊपर बेचा तो कितना कमीशन मिलेगा, 20% ऑन सच प्राइस मोर देन इनवॉइस प्राइस। The consignor will draw 30 days of bill on the consignee for the 80% of the invoice price। जितना का इन्वॉइस प्राइस है उसके 80% के बराबर कंसाइनर बिल लिखेगा कंसाइनी के ऊपर। On November 1st, 2015, 1000 cycle costing 64 including railway freight per cycle were sent on consignment to A। क्या बोला, 1000 साइकिल जिसका दाम है 64 रुपया पर साइकिल इंक्लूडिंग फ्रेट, भाड़ा जोड़कर 64 रुपया ए को भेजा गया एट ए इन्वॉइस प्राइस ऑफ 80 पर साइकिल। ए को भेजा गया 80 करके, जबकि कॉस्टिंग कितना 64। ही सोल्ड 820 साइकिल एट 93 पर साइकिल। ए क्या किया 820 साइकिल को बेच दिया 93 करके। ही सेंड द ड्यू अमाउंट बाई बैंक ड्राफ्ट से बाकी पैसा भेज दिया। आउट ऑफ द अनसोल्ड साइकिल, जितना भी अनसोल्ड साइकिल है उससे 20 साइकिल डैमेज हो गया जिसका वैल्यू 50% कॉस्ट के नीचे आ गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल साइकिल सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कितना साइकिल भेजे हम लोग भेजे 1000 साइकिल लेस सोल्ड आउट, कितना बेच दिए 820। तो अनसोल्ड साइकिल कितना हो गया 180। अब देखिए इनवॉइस प्राइस पर साइकिल, एक साइकिल का इनवॉइस प्राइस कितना बताया, देखिए क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस पर साइकिल कितना दिया यहाँ पर 80, और जबकि कॉस्ट प्राइस कितना दिया 64। तो लेस कॉस्ट प्राइस पर साइकिल, इसका कॉस्ट कितना है 64। तो प्रॉफिट लोडेड, एक साइकिल में कितना प्रॉफिट लोड करके भेजा 16। क्या बताएं कि टोटल साइकिल भेजा आपको 1000 जिसमें से 820 सेल हो गया, अनसोल्ड कितना रह गया 180। अब इनवॉइस प्राइस पर साइकिल, एक साइकिल के इनवॉइस प्राइस कितना हो गया 80 लेस कॉस्ट प्राइस पर साइकिल, कॉस्ट कितना है 16, प्रॉफिट कितना लोड हुआ सॉरी इनवॉइस प्राइस पर साइकिल कितना 80 है, कॉस्ट प्राइस पर साइकिल कितना है 64 है, तो प्रॉफिट कितना लोड हो गया 16। आप देखिए वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, तो कितना अनसोल्ड हो गया मेरे पास, देखिए 180 साइकिल एट द रेट ऑफ 80 पर साइकिल, ठीक है। तो 80 साइकिल इंटू 180 करेंगे तो 80 इंटू 180 ये हो गया आपको 14400 लेस 20 साइकिल 20 डैमेज साइकिल वैल्यूड 50% बिलो कॉस्ट। तो ये जो आपको 20 साइकिल है इसमें इंक्लूड किया हुआ है 180 साइकिल में, तो इसका दाम कितना होगा 20 इंटू 80 1600 हो गया, जो कि इसमें इंक्लूड है, जिसका वैल्यू 50% डाउन कर दिया। तो 50% डाउन कर देते कितना हो गया 800 डाउन हो गया। तो अनसोल्ड स्टॉक हो गया 13600। कैसे किए हम सबसे पहले दिखाएंगे 180 साइकिल का दाम कितना है 180 का के लिए, तो आपको 14400 हुआ। इसी 180 में ऐसा 20 साइकिल सम्मिलित है जो कि डैमेज हो गया, डैमेज होने के कारण उसका वैल्यू क्या हो गया 50% डाउन हो गया। तो एक साइकिल का वैल्यू कितना में लगा 80 में, तो 20 साइकिल का वैल्यू कितना हो गया 1600, 50% कॉस्ट बिलो कर दी तो कितना हो गया 800, 16 13600 आ गया। अब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। देखिए कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना साइकिल हम लोग सेल किए पहले ध्यान देना होगा। यहाँ देखिए हम लोग 820 साइकिल सेल किए 93 है ना, तो देखिए 820 साइकिल एट द रेट ऑफ 93 का सेल किए हैं, तो 820 साइकिल को 993 से मल्टीप्लाई कर दिए इंटू 93, तो आपके यहाँ आ गया 76,260
लेस कीजिए इनवॉइस प्राइस ऑफ साइकिल। इसी साइकिल को अगर इनवॉइस प्राइस से बेचते हैं तो 820 साइकिल, इनवॉइस प्राइस कितना है 80 है, यहाँ पर इनवॉइस प्राइस 80 है ना, तो 820 साइकिल को 80 करके बेचते हैं तो कितना आता, 820 इंटू 80 तो आपको आता 65,600 ये आता। तो हम लोग कितना है बेचे, 65,600 के ऊपर बेचे है ना, 76,260 में बेचे, माने एक्सेस कितना बेच दिए 10,660। ये हो गया एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस, एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। कहने का मतलब क्या हुआ कि कमीशन के लिए बोला गया है कि आपको 7.5% कमीशन मिलेगा इनवॉइस प्राइस में। अगर इनवॉइस प्राइस ऊपर बेचेगा तो जितना ऊपर बेचेगा उसमें 20%। तो हम क्या किए 820 साइकिल 93 करके बेचा, हम दिखा दिए 76,260 बेच सेल करके आया। अगर उसी साइकिल को इनवॉइस प्राइस दैट इज 80 बेचते तो कितना आता 65,600। तो एक्सेस प्राइस कितना आया 10,660। आप कमीशन कैसे निकालेंगे 7.5% कमीशन ऑन इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस आपको कितना है 65,600, इसका 67% निकाल लेंगे, यही बोला है ना इनवॉइस प्राइस पे। तो 65,600 इंटू 7.5% तो हो गया 4,920 प्लस 20% डेल क्रेडिट कमीशन, सॉरी 20% ओवर हेडिंग कमीशन ऑन एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस। एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस कितना है 10,660, इसका 20% निकालेंगे तो 10,660 का अगर 20% निकालते हैं कितना आता है 2,132। तो मेरा कमीशन हो गया दोनों जोड़ के 4,920 और 2,132 7,052। फिर एक बार समझ लिया हम कैसे निकाले, हम निकाले 67% कमीशन बोला इनवॉइस प्राइस पे। तो इनवॉइस प्राइस कितना निकाले थे वो 820 साइकिल का 65,600, तो इस पर हम लोग निकाल लिए कितना 67% ये आ गया। आप बोला इनवॉइस प्राइस से जितना ऊपर आप बेचे हैं उस पर आपको 20% मिलेगा। तो इनवॉइस प्राइस और सेल प्राइस को माइनस कर दिए तो एक्स्ट्रा प्राइस आ गया, इस पर 20% निकाल के जोड़ दिए तो ये हो गया कमीशन। इसका तो हम लोग क्या करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट खोलेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, ये ड्रॉ करते कंसाइनमेंट अकाउंट है ना। एक कंसाइनमेंट अकाउंट ड्रॉ कर देते हैं और एक ड्रॉ करता हूँ कंसाइनी अकाउंट। ये तो पूरा इंक छोड़ रहा है। कंसाइनी कौन था ए ऑफ आगरा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा इंक लग गया अपना। पहले हम क्या लिखेंगे 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हम लोग कितना साइकिल भेजे हैं 1,000 साइकिल, इनवॉइस कितना 80 तो हो गया 80,000। इसी में आपको एक्सपेंसेस इंक्लूड है, ठीक है। फिर कंसाइनी का खर्चा कितना बोला एज अकाउंट, कंसाइनी कितना खर्चा किया था 1250। फिर यहाँ देखिए बाय एज अकाउंट, ये कितना में सेल किया था पूरा माल को 76,260 बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। देखिए कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे 13,600, ये लिख देंगे हम लोग। फिर 2A ये हो गया कमीशन, ये जो कमीशन निकाला हम लोग यहाँ पर 7052 इसको लिख देंगे, ये था एक्सपेंसेस है ना। अब यहाँ लिखेंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये हम लोग क्या करते हैं लोडिंग निकालते हैं ना। तो देखिए एक गुड्स भेजने में कितना प्रॉफिट लोड हुआ 16 है ना। तो 1,000 साइकिल भेजते हैं इंटू 16,000। आप जरा हम जब स्टॉक रिजर्व निकालेंगे ना, इसको आप लोग ध्यान से देखना है कि स्टॉक रिजर्व को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए स्टॉक रिजर्व जब हम यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं, जगह का कमी है यहाँ कर देते हैं ना। देखिए स्टॉक रिजर्व कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, कितना अनसोल्ड था 180 साइकिल, ठीक है। तो 180 साइकिल को हम लोग क्या करेंगे 180 साइकिल एट द रेट ऑफ, एक साइकिल में कितना प्रॉफिट लोड किए 16, तो 180 इंटू 16 कर दिए कितना आ जाएगा 180 इंटू 16, 180 इंटू 16 आपका हो गया 2880, ये हो गया। आप देखिए क्वेश्चन में बोला था कि 20 साइकिल डैमेज हो गया, तो 20 साइकिल डैमेज हो गया तो उसका बिलो कॉस्ट क्या हो गया 50% बिलो आ गया। तो 20 साइकिल का लेस
20 साइकिल में आपको कितना प्रॉफिट ऐड किया हुआ था, इसमें भी तो 16 करके था, तो कितना हो गया 320, ये हो गया 20 × 16 320 हो गया। लेस बिलो 50%, तो 320 का बिलो कितना होगा 50%, 160। तो इस मामलों के 160 रुपये ज़्यादा जोड़े हुए, तो 160 रुपये का माइनस कर दीजिए, तो 2880 माइनस 160, तो आपको स्टॉक रिजर्व कितना हुआ 2720। तो हम यहाँ स्टॉक रिजर्व लिखेंगे 2720। एक बार हम समझा दें क्या बोलना चाह रहे हैं हम। देखिए जैसे 180 साइकिल है, इसको पूरा पहले 16 करके लीजिए, इतना प्रॉफिट ऐड था। लेकिन ये जो 20 साइकिल आपका है, जो 20 साइकिल है, उस 20 साइकिल में कितना प्रॉफिट लोड था 20 × 16 320, लेकिन उसका मार्केट में वैल्यू कितना हो गया 50% डाउन हो गया। तो 320 का 50% कितना था 160, तो इसका वैल्यू कितना प्रॉफिट इसमें कितना लोड हो पाया था 160। तो इस 160 को क्या कि इसमें से लेस कर दीजिए, क्योंकि हम लोग क्या किए थे 180 साइकिल को 16 करके टोटल प्रॉफिट लोड कर दिया था 2880, लेकिन 2880 प्रॉफिट लोड नहीं हो पाया क्योंकि 20 साइकिल डैमेज हो गया, तो उसका कॉस्ट क्या 50% कम हो गया। तो 50% कॉस्ट 320 का कितना होता है 160, तो लेस करके 2720। अब देखिए आंसर आया कि नहीं, 76260 प्लस 13600 प्लस 16000, ये आपको हो गया 1,05,860। तो यह भी होना चाहिए 1,05,860, माइनस करके देखते मिला कि नहीं, 80,1250, 7,052 और 2,720, तो 14,838। हमको लगता है यही आंसर है, जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट 14,838। अब एक कंसाइनिंग अकाउंट बना दीजिए। देखिए यहाँ पर लिख देंगे टू कंसाइनमेंट, कितना का सेल किया था 76,260 का। अब एक पॉइंट यहाँ पर देखिए लिखा था, द कंसाइनर विल ड्रॉ 30 डेज बिल 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। जितना इनवॉइस प्राइस है उसका 80%, तो बाई BR। तो देखिए इनवॉइस प्राइस कितना था 80,000 था, इसका 80% बिल लिख देगा, कितना हो जाएगा 64,000 का बिल लिखाया। आप कंसाइनिंग के नाम से क्या क्या है, दो ही चीज़ है, बाई कंसाइनमेंट खर्चा किया 1250 और फिर कमीशन में कितना गया 7,052, तो बाई कंसाइनमेंट 7,052, तो हो गया 76,260। यहाँ भी कितना आना चाहिए 76,260, तो माइनस कीजिए 76,260 माइनस 64,000 माइनस 1250 माइनस 7052, तो हो गया 3958। तो बाई बैंक 3958। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमको आपको बता दी क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो हम एक साथ दो क्वेश्चन बना कर दिखा देंगे। इसमें देखिए होता क्या कि मैंने एक साथ दोनों बनाने से कोई देख नहीं पाता, बहुत सारा MB खर्च हो जाता है नेट में, बच्चे लोगों को प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम क्या करें, एक एक क्वेश्चन करके कोशिश करते हैं कि वीडियो 8 मिनट 10 मिनट का जाए, उससे ज़्यादा नहीं जाए। लेकिन बनाने में थोड़ा टाइम लगता ही है, थोड़ा बहुत टाइम लग जाने के कारण 10 मिनट की जगह 15 मिनट भी हो जाता है। तो आप लोग इसको देखिए, समझिए, और इसी के आधार पर अगर कोई क्वेश्चन फर्दर मिलता है तो उसको बनाने की कोशिश कीजिए। और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।